स्टूडेंट वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। टेक्निकल सेक्शन में एक बच्चे का कमेंट था लैंप से संबंधित क्वेश्चन को कराने के लिए कि जब लैंप की रेटिंग कम वोल्टेज की हो और उसको अधिक वोल्टेज पे चलाना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लैंप 40 वाट 120 वोल्ट रेटिंग की है। इसको 240 वोल्ट स्रोत से जलाने के लिए श्रेणी में लगे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर टेक्निकल पेपर हो, चाहे कंपटीशन का पेपर हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यू ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है। पहला 250 वोल्ट 250 ओम, दूसरा है 300 ओम, तीसरा है 360 ओम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल समझिए क्या है। कह रहा है कि एक लैंप की रेटिंग है। मान लीजिए एक लैंप है, एक लैंप कुछ इस प्रकार से दिया है और जो इसकी रेटिंग है यह 40 वाट 120 वोल्ट की रेटिंग है। इस लैंप को जब हम 240 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो होगा क्या कि जब उसकी रेटिंग 120 वोल्ट है उसको 240 वोल्ट से सप्लाई से संयोजित करेंगे तो ये लैंप क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो लैंप ख़राब हो जाएगा तो वही कह रहा है कि इस लैंप को ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसके श्रेणी में कितने मान का प्रतिरोधक जोड़ दें कि यह लैंप प्रकाश दे जले। तो उस अवस्था में हमने मान लिया कि यह R मान का एक रेजिस्टेंस है जो इसके श्रेणी में हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह सारी चीज़ें अब हमें पता चल गई तो हम यहाँ से लैंप की रेटिंग, करंट की रेटिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि P बराबर V इंटू आई। अब यहाँ से I निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, P बटे V के बराबर, यानी 40 बटे 120 और 40 बटे 120 का मतलब हो गया 1/3 एम्पियर के बराबर। अब यह 1/3 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों श्रेणी में जुड़े हैं। तो 1/3 एम्पियर का करंट यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर ड्रॉप 120 वोल्ट का हो रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, 240 माइनस 120, यानी 120 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि केवीएल के नियम पर जितने भी लोड लगाएंगे समस्त लोडों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका योग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो लैंप के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप है 120 वोल्ट दे दिया कि 120 वोल्ट की रेटिंग है लैंप की। तो अगर 120 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ होगा और टोटल वोल्टेज 240 है तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, 240 माइनस 120 वोल्ट के बराबर। और जब यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया और करंट हमें पता चल गया तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें पता है कि V बराबर I इंटू R होता है। अब यहाँ से R हम निकालेंगे तो R बराबर होगा V अपान I। V कितना है 120 और I कितना है 1/3 एम्पियर। क्योंकि लैंप और रजिस्टर दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा समान होगी, तो यह ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 ओम के बराबर होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेपर में या आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में, वाइवा के क्वेश्चन में, आपके कंपटीशन के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाए। यह हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंप पर। जब लैंप के वोल्टेज की रेटिंग कम है और लैंप को उच्च वोल्टेज पे चलाना है तो उस स्थिति में उस लैंप के कितने मान का रेजिस्टेंस उस लैंप के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए जिससे कि लैंप बिना खराब हुए प्रकाश दे और जले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कुछ फिगर दिया है, फिगर से संबंधित क्वेश्चन है।
एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 18 ओम, ठीक है। 2 रजिस्टर कुछ इस प्रकार से लगे हैं, यह 10 ओम का है और यह भी आपका 15 ओम का है। 2 रजिस्टर इस प्रकार से लगे हैं और इसको कह रहा है कि आप 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़े हैं। 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है तो हमको बताना क्या है कि यह I1 बताना है, यह I2 बताना है और यह I3 बताना है, ठीक है। क्या क्या बताना है? I1, I2, I3, यानी जितने भी प्रतिरोधक लगे हैं सबके सिरे पे कितना करंट होगा, हमें करंट का मान बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इसका सलूशन निकालें तो सलूशन क्या होगा, अगर इन दोनों का परिणामी निकाला जाए, अगर परिणामी उसका R1 है तो R1 बराबर क्या होगा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। जब 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या RT डायरेक्ट हम लिख सकते हैं RT बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो यह हो जाएगा आपका 150 बटे 25, यह कितना हो गया, 6 ओम के बराबर। और टोटल रेजिस्टेंस RT हम निकाल लें तो यह देखिए प्रतिरोधक इन दोनों के परिणामी के श्रेणी क्रम में है, तो यह हो जाएगा आपका 18 प्लस 6 24 ओम के बराबर, ठीक है, 24 ओम के बराबर। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है हमें, टोटल वोल्टेज पता है, तो यहाँ से करंट हम निकाल सकते हैं। तो जो करंट होगा I1 इज इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए I इज इक्वल टू होगा V/RT, और V का मान कितना है 240 और RT का मान कितना है 24, तो यह हो गया आपका 10 एम्पियर। यह I 10 एम्पियर हो गया, यानी जो यहाँ से धारा I चलेगी वह 10 एम्पियर की होगी, और वही धारा I1 भी है, क्योंकि ये दोनों यही धारा I आगे जाके I1 यानी 18 ओम में भी वही धारा बह रही है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 एम्पियर के बराबर। अब हम I1 का मान निकाल चुके हैं, हमारे पास 2 मान और निकालना है I2 और I3 का। तो उस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट पता है, तो वोल्टेज का ड्रॉप हम निकाल सकते हैं। तो V1 यानी 18 ओम के सिरे पे जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा V1 इज इक्वल टू वह होगा आपका कितना हो जाएगा I1 इंटू 18, I1 इंटू 18, तो I1 का मान कितना है 10 और 18 यानी रेजिस्टेंस 180 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो आपका ड्रॉप होगा वह 180 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब 180 वोल्ट का ड्रॉप अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा 10 ओम और 15 ओम के सिरे पर। तो केवीएल के नियम के अनुसार क्या होगा कि जितने भी लोड लगे होते हैं समस्त लोडों पर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग प्राप्त वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ड्रॉप 180 वोल्ट है तो यहाँ का जो ड्रॉप हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, कह सकते हैं कि V10 या V15, ये दोनों का मान कितना होगा 240 माइनस 180 के बराबर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 60 वोल्ट के बराबर। अब यह दोनों देखिए क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम की प्रॉपर्टी होती है कि समांतर क्रम में जितने भी रजिस्टर समांतर क्रम में लगे होंगे सबके सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, समान होगा। तो 60 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा, 60 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा। तो अगर हमें ड्रॉप पता चल गया और रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकाल सकते हैं। तो I2 बराबर होगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V10/10। अब V10 का मान कितना है 60/10, 60/10 का मतलब 6 एम्पियर। ऐसे हम I3 निकाल सकते हैं, I3 इज इक्वल टू होगा V15/15। अब V15 का मान कितना है 60 और यह 15 यानी 4 एम्पियर के बराबर। अब देखिए हमारे पास सारे मान आ गए, सारा मान निकल गया, I1 भी निकल गया, तो I2 भी निकल गया और I3 भी निकल गया। तो कितना कितना मान है आपका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए I1 आपका आ गया 10 एम्पियर, I2 आ गया आपका 6 एम्पियर और I3 आ गया आपका 4 एम्पियर। ये भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है या भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कमेंट के द्वारा हमारे पास आया था उसको सॉल्व करवाया गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।